आज है 30 जनवरी 2024। आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया। तो ये 30 जनवरी को मनाया गया। साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी और 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अंग्रेज़ों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण तय तारीख से एक दिन पहले गुपचुप तरीके से तीनों को फांसी पर लटका दिए। अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए शहीद दिवस मनाते हैं। जनवरी के सभी करंट में दिवस हैं उसको देखेंगे। तो 1 जनवरी को DRDO का 66वां दिवस होता है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे होता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस होता है। इसकी थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस होता है। 7 जनवरी को महायान नव वर्ष होता है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस होता है। फिर आगे हम देखें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस होता है। इसकी थीम होती है इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस होता है। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस होता है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस होता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम होती है अस्थायी शांति के लिए सीखना, मतलब लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। फिर है 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस होता है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस होता है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये तन्मय अग्रवाल जी ने बनाया है। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। तीसरा क्वेश्चन है कि चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये नागालैंड में किया गया है। फिर कोहिमा, नागालैंड के कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का कि हाल ही में भारत की प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है एयरबस के साथ। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा है कि भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। तो ये अमेरिका उभरा है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है। तो ये जेनिक सिनर ने जीता है। तो इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी
जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को मात दी। सिनर ने सेमीफाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को हराया था। सिनर ने 17.25 करोड़ की पुरस्कार राशि भी जीती। साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले वो इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अरीना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता। फिर हम अगला क्वेश्चन देखें 7 नंबर का। तो किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो ये पंजाब सरकार ने। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की। इसके फोर्स के तहत 44 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध के लिए समर्पित होगा। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवांपिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल को खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? यहाँ पे पद हो जाएगा, पद पर नियुक्त किया है। तो ये दीप्ति शर्मा। भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का चेक भी प्रदान किया। आगरा के रहने वाली दीप्ति ने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2003 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस हो जाएगा। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्न और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मुहर लगाते हुए 1 मील का पत्थर हासिल किया। फ्रांस के तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति रजक। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि किस देश ने 3 नए हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महदकाय-2 और हतेफ-1 लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ईरान देश ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? तो ये डिब्रूगढ़ में। फिर अगला क्वेश्चन है किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा। ढेंकनाल माझी या इसको बोलते हैं ढेंकनाल मगजी भी बोलते हैं। तो
ढेंकनाल मगजी ढेंकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। इसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे अनोखा बना दिया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इलायची पाउडर इसकी अनूठी सुगंध जोड़ता है। अयोध्या के बेसन लड्डू को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के बेसन लड्डू नहीं, अयोध्या के बेसन लड्डू को मिला है। अयोध्या के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिसे काई चटनी भी बोलते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा के डोंगरिया कोन साल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर मतलब अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली ओमेन एडी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो ये पापुआ न्यू गिनी। जय हिंद, जय भारत।